हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करने वाले सबसे बड़े 8 रीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ बदलाव लाती है या नई पॉलिसी लाती है तो इसकी वजह से कंपनीज के बिजनेस पे अफेक्ट होता है। तो उसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। जीएसटी के 4 स्लैब रेट है, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर समझो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि हम 4 स्लैब न रखते हुए 3 ही रखेंगे, 5%, 15% और 28%, मतलब 12% और 18% कैंसिल करके उसकी जगह हम 15% रखेंगे। तो क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा जो 12% वाले जो प्रोडक्ट है और 18% वाले जो प्रोडक्ट है वो 15% में आ जाएंगे। मतलब 12% वाले जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर 3% का एक्स्ट्रा टैक्स बैठेगा और 18% वाले जो है उनको 3% उनके ऊपर से टैक्स कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो 18% वाले जो बिजनेसेस है, 18% वाले जो प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे और 12% वाले जो प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से उस कंपनीज के बिजनेस पे अफेक्ट होगा, उनका सेल्स बढ़ जाएगा 12% वालों का। तो उनका सेल्स बढ़ जाने की वजह से उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। हमारी सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर एक कमेटी होती है जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कुछ बदलाव लाती है तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आता है। अगर इस कमेटी ने रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो इसकी वजह से जो मार्केट में लोग लोन लेते हैं उनके लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से लोग कम लोन लेंगे और लोग कम लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आए तो मार्केट में खरीदारी नहीं करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब हम किसी भी कंट्री की करेंसी खरीदते हैं तो उस वक्त हमें हमारी करेंसी मतलब हमारी इंडियन रुपीस कितनी देनी है इसका एक रेट होता है, उसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अगर ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है मतलब हमारी करेंसी वीक हो जाती है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो एक्सपोर्ट्स कंपनीज के लिए एक बेनिफिशियल है। इसकी वजह से उन कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाता है तो ये इंपोर्ट्स कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है। हमारा अगला पॉइंट है FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII DII की वजह से हमारे मार्केट में बहुत बड़ा अफेक्ट होता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है। अगर ये खरीदारी करते हैं तो हमारी मार्केट में बहुत उछाल आता है। अगर ये बिकवाली करते हैं तो हमारी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो इनकी वजह से मार्केट में मनी फ्लो हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है वॉर। अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में किसी भी वजह से युद्ध होने की संभावना हो जाती है तो उस वजह से हमारी मार्केट क्रैश हो जाती है। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा है रशिया यूक्रेन की वजह से पूरी वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। वॉर तो रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था, फिर भी हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुआ था क्योंकि हम रशिया से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हम हर एक देश से कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते रहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है नेचुरल क्राइसिस मतलब नैसर्गिक आपत्ति। भूकंप आना, फ्लड आना, वायरस आना। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा है कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 की वजह से पूरा देश लॉकडाउन था, सो पूरे बिजनेसेस बंद थे इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक डेटा मतलब GDP डेटा, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, फिजिकल डिफिशिएंट। ऐसे इकोनॉमिक्स के बहुत डेटा पॉइंट्स है। इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ा अफेक्ट होता है। तो ये थे मेजर 7 अफेक्ट करने वाले स्टॉक मार्केट डेटा पॉइंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।